अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप MS वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि किस तरह MS वर्ड के अंदर से प्रिंट निकाला जाता है, लेकिन बहुत से पीपल ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को किस तरह प्रिंट किया जाता है, और जिनको पता भी है आई होप कि उनको इतनी डिटेल में नहीं पता होगा कि इस तरह भी प्रिंट निकाला जा सकता है। तो सर चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई फाइल ओपन करते हैं जिसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो ये एक वोकैबुलरी की फ़ाइल थी मेरे पास, इसको ओपन किया तो यहाँ पे नीचे पेजेस देखें तो इसके 21 टोटल पेजेस हैं। तो इस तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट चीज़ जो चेक करनी है वो है कि आप जिस पेज पे प्रिंट निकाल रहे हो उसका साइज़ क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जिस पेज पे प्रिंट निकाल रहे हो वो लेटर साइज़ क्या है, तो आपको यहाँ पे वही साइज़ सिलेक्ट करना है जो आपके पेज का होगा। तो यहाँ पे देखें तो पहले जो A4 सिलेक्ट था, यहाँ से हम लेटर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने पेज का जो साइज़ है वो लेटर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर आप मार्जिन देना चाहें तो ये भी दे सकते हैं। यहाँ पे देखें तो नैरो मार्जिन है जो कि बिल्कुल कम होता है। उसके बाद देन आपने फाइल टैब पे आ जाना और यहाँ पे आपको प्रिंट की ऑप्शन नज़र आएगी। इसकी शॉर्टकट Ctrl+P आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट की विंडो अपीयर होगी। तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखें तो कॉपीज़ की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियाँ चाहते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो या फिर यहाँ से एरो की मदद से भी कॉपी की जो तादाद है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो प्रिंटर की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हो जो जिस पे आप प्रिंटर निकालना चाहते हो। उसके बाद देखें तो नीचे सेटिंग की ऑप्शन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपने इंटेंशन देनी है थोड़ी सी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये देखें एक लिस्ट ओपन हुई है। फर्स्ट पे देखें तो प्रिंट ऑल पेजेस। इट्स मीन कि अगर आप इस पे सिलेक्शन रख के प्रिंट करते हो तो आपके, जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट के 21 पेजेस हैं, तो सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रिंट सिलेक्शन, अगर आपको ये पेज वगैरह कोई सिलेक्ट करते हो तो देन ये ऑप्शन अनेबल हो जाती है और जस्ट आपका सिलेक्टेड पेज जो होता है वही प्रिंट निकलता है। उसके बाद आप प्रिंट करंट पेज। इट्स मीन के जिस पेज पे आपका कर्सर होता है वो आपका करंट पेज इंक्लूड होता है। उसके बाद है कस्टम प्रिंट। इस पे क्लिक करें तो आपने देखा होगा हमारा जो कर्सर था वो ऑटोमेटिकली ही इस जगह पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे देखें तो पेजेस की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल 21 पेजेस हैं तो हमें अगर जस्ट पेज नंबर 10 की कॉपी चाहिए तो जस्ट इधर 10 टाइप कर देंगे। ये तो थी एक स्पेसिफिक पेज के लिए, लेकिन अगर हमें 10 to 15 पेजेस का प्रिंट चाहिए तो देन हम 10 टाइप करेंगे, देन स्लैश एंड देन 15। तो अब जो प्रिंट होगा वो जस्ट पेज नंबर 10 टू पेज नंबर 15 तक जो पेजेस हैं जस्ट इन्हीं का प्रिंट निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आपको प्रिंट मार्कअप पे चेक लगा है, लेकिन उससे नीचे आप देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ओनली प्रिंट ओड नंबर्स ओड पेजेस एंड ओनली प्रिंट इवन पेजेस।
अगर आपने हमारा अभी तक MS वर्ड का कोर्स नहीं देखा तो आप इसमें भी देखें, तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है। ओड मतलब आ जाता है 1 3 5, जबकि अगर इवन की बात की जाए तो जिन्हें हम जुफ्त कहते हैं 2 4 6 8 10 लाइक दैट। उसके बाद देखें तो प्रिंट वन साइडेड। अगर आपका जो प्रिंटर है अगर वो बोथ साइड को सपोर्ट करता है तो देन आप बोथ साइड पे क्लिक करके दोनों साइड पे प्रिंट दे सकते हो। लेकिन अगर जैसे ये हमारे 21 पेजेस हैं, अगर आप यहाँ पे ओनली प्रिंट ओड पेजेस पे क्लिक कर देते हो तो आपका 1 3 5 7 लाइक दैट प्रिंट निकलते हैं। फिर उन्हीं पेजेस को आप दोबारा प्रिंटर में रख के इवन प्रिंट पेजेस सेलेक्ट करते हो तो फिर भी आप बैक साइड पे प्रिंटर निकाल सकते हो। जैसे फिर आपने जैसे फर्स्ट निकाले थे फर्स्ट पेज पे, अब बैक पे उसकी सेकंड पेज आएगा एंड थर्ड पेज के बैक पे 4 पेज आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि इवन में 2 4 6 8 इस तरह के पेजेस आते हैं। उसके बाद देखें तो कलेक्टेड मतलब कि 21 पेजेस जैसे हमने ओपन किए हैं, अगर आप इसी पे रख के प्रिंट कर दें कि इसकी अगर हमें 10 कॉपी चाहिए हो तो क्या होगा, फर्स्ट से 21 तक एक कॉपी पूरी होगी, देन फिर वो फर्स्ट से 21 तक सेकंड कॉपी स्टार्ट करेगा। अगर आप यहाँ पे अनकोलेटेड कर देते तो फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 5 कॉपीज़ चाहिए तो फर्स्ट वो जो हमारा फर्स्ट पेज है जस्ट उसी की 5 कॉपीज़ पूरी निकालेगा एंड देन सेकंड पेज की 5 कॉपी निकालेगा और इसी सीक्वेंस से आगे प्रिंट होते जाएंगे। उसके बाद है पोर्ट्रेट एंड ओरिएंटेशन। अगर आपको पोर्ट्रेट में चाहिए तो यहाँ फिर अगर लैंडस्केप में चाहिए तो आप यहाँ से लैंडस्केप करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो लैंडस्केप पीछे में प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो पेज साइज़ आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। मुख्तलिफ पेज साइज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, हम क्योंकि पहले ही वहाँ पे लेआउट से चेंज कर चुके हैं इसलिए अब हमें यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मार्जिन की भी ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, आप मार्जिन भी यहाँ से अपनी मर्ज़ी का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम नॉर्मल कर देते हैं तो ये देखें हमारा जो मार्जिन था साइड पे वो इंक्रीज़ हो चुका है। एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे जो दी है वो है 1 पेज पर शीट। इट्स मीन कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट 21 शीट है ये 21 पेज पर ही 1 बाय 1 आएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको 2 पेज पर शीट, 4 पेज पर शीट, 6 पेजेस पर शीट, 8 पेजेस पर शीट एंड देन लास्ट पे 16 पेजेस पर शीट लिखा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप एक शीट पे 2 पेजेस प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें 2 पेजेस पर शीट, तो फिर क्या होगा आपकी एक पेज पे 2 पेजेस प्रिंट होंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस बात की समझ लगी होगी कि किस तरह आप MS वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। ना सिर्फ आप MS वर्ड के अंदर प्रिंट कर सकोगे बल्कि मुख्तलिफ टाइप्स के दूसरे भी जो सॉफ्टवेयर हैं उन पे भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ईज़िली प्रिंट कर सकोगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।